नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और मेरा मन सालों पहले भाग रहा है रतलाम और इंदौर की गलियों में। आज के दिन एक उत्सव तो था ही, लेकिन उसके साथ में जो उत्साह था वो आज जब मैं उसकी कल्पना करती हूँ तो ऐसा लगता है, क्या सच में हम इतने ज़्यादा खुश रहा करते थे? क्या हमने उन छोटी छोटी खुशियों को छोड़ दिया था? 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन आज के दिन होना होता है। बचपन में हम गणेश चतुर्थी के दिन से झांकियाँ बनाते थे और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को विदा कर उनका विसर्जन होता था। फिर इतना उत्सव क्यों होता था? हमारी छोटी छोटी आँखों को चौंधियाने के लिए उन झांकियों पे लगी वो लड़ी वाली बत्तियां जैसे हमें अलग ही दुनिया में ले जाती थी और हमें लगता था अगले साल गणेश चतुर्थी कब आएगी और फिर कब अनंत चतुर्दशी की झांकियां निकलेंगी। उस वक्त बचपन में यह सब उत्साह हुआ करता था, खेल हुआ करता था। आज अगर मैं इस चीज़ को सोचती हूँ तो मुझे लगता है इन त्योहारों के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति हमें जीवन के कितने बड़े दर्शन को सहजता में समझा देती है। गणेश जी का घर में आना, उनकी स्थापना करना हमारी जीवंत चेतना का प्रतीक बन जाती है। हम उनके साथ में जीते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और जब उन्हें विदा करते हैं तो दुखी भी होते हैं और उनकी माटी से बनी मूर्ति को पानी में विसर्जित भी कर देते हैं। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि जीवन के कितने बड़े रहस्य को यह पर्व हमें समझा रहा है। यह शरीर जो है यह पंच तत्वों का ही बना हुआ है। जिस तरह हमारे जीवित चेतना के प्रतीक गणपति जी अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनका विसर्जन करते हैं और वे उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही यह सत्य हमारे जीवन में एक एक करके धीरे धीरे करके समाहित होता जाता है। और फिर अनंत चतुर्दशी क्यों? अनंत नाम है भगवान विष्णु के 14 नामों में से एक। तो वे तो अनंत हैं, जिनकी की कोई सीमा नहीं है, वे कहीं उनका अंत नहीं होता है। गणपति जी का विसर्जन इसी अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है और वे भी उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। तो यह तो हुई बात हमारी इस भारतीय परंपरा के साथ, त्योहार के साथ जुड़ी हुई उस दर्शन की, जो कि हमें सहजता में सिखा के चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि सुनो सुनाती की मैं बात कर रही हूँ जिसमें मैं आपको त्योहारों से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ, तो इस अनंत चतुर्दशी से जुड़ी कहानी को भी हम आज सुन लेते हैं। वैसे कहते हैं कि महाभारत में जब पांडव अपना वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे और वे बेहद दुखी थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से आके कहा था कि वे अनंत व्रत लें और इसके कारण उनके जो ये दुख दर्द हैं यह खत्म होंगे। और भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत व्रत को धारण किया था। वैसे इससे जुड़ी कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक पंडित सुमंत और उनकी पत्नी दीक्षा और उनकी एक छोटी सी पुत्री थी जिसका कि नाम था सुशीला। तीनों बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुशीला की माँ की मृत्यु बहुत ही पहले हो जाती है और सुशीला के पिता जो पंडित सुमंत थे, उन्हें लगता है कि बिन माँ की बच्ची को पालने के लिए मुझे कोई ना कोई स्त्री तो घर में चाहिए। तो वे कर्कशा नाम की एक स्त्री से विवाह करते हैं। लेकिन जैसा कि नाम था कर्कशा, कर्कशा बेहद कर्कश थी और वह सुशीला को बेहद दुख देती थी। सुशीला बड़ी हुई, उसका विवाह उसके पिता ने कौंडिन्य पंडित के साथ में कर दिया। वे भी वहाँ आकर रहने लगे। लेकिन जो कर्कशा थी, उसका व्यवहार अपने जमाई के साथ भी उतना ही खराब था। सुशीला और उसके पति ने अंततः निश्चय किया कि अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए और वे अपने माता पिता के पास जाके बोले, आप हमें विदा दीजिए। कर्कशा सहर्ष तैयार हो गई। हाँ हाँ, तुम दोनों जाओ और अपना जीवन यापन खुद करो, मैं तुम्हें विदाई देती हूँ। और
एक कपड़े में विदाई के दिखावे के रूप में उसने कुछ पत्थर बांध के अपनी पुत्री और दामाद को दे दिया। पुत्री और दामाद उन पत्थरों को लेकर घर से चल पड़े। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे तो कौंडिन्य ने कहा कि मेरा संध्या वंदन का समय है, मैं संध्या वंदन करूं, तब तक तुम नदी के किनारे बैठो। तो सुशीला उस नदी के किनारे थोड़ा आगे घूमने चली गई। वह वहाँ देखती है कि कुछ महिलाएं अनंत व्रत की पूजा कर रही हैं। उन्होंने अपनी थाली में एक घास से बने हुए सांप को रखा है और विष्णु भगवान की पूजा कर रही हैं, और जो धागा बनाया है उस धागे पे उन्होंने 14 गांठें डाली हैं। उन गांठों के ऊपर हल्दी और कुमकुम लगाया है। सुशीला उन स्त्रियों से इस व्रत के बारे में पूछती है तो वो कहती हैं कि यह जो सूत्र में बना रहे हैं, हम अनंत सूत्र बना रहे हैं, इसका पूजा हम आज कर रहे हैं और इसको अगर हम धारण करेंगे तो जीवन के कष्टों का निवारण हो जाएगा। सुशीला अपनी माँ के घर से वैसे ही बड़ी प्रताड़ित थी, दुखी थी, परेशान थी, तो वह भी उस व्रत को करने का निश्चय लेती है और उन स्त्रियों के साथ में वह भी वो 14 गठान वाला धागा अपने हाथ में सूत्र को बांधकर आ जाती है। कुछ ऐसा होता है कि कौंडिन्य ऋषि की मेहनत और सुशीला के व्रत के कारण कौंडिन्य ऋषि और सुशीला धीरे धीरे करके सामान्य रूप से अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने लगते हैं। एक दिन कौंडिन्य ऋषि बाद में सुशीला से पूछते हैं कि तुम हर साल हाथ में यह धागा क्यों बांध लेती हो? तो सुशीला कहती है, आपको याद होगा ना, उस दिन जब हम पिता के घर से निकले थे, मैंने यह व्रत लिया है कि मैं 14 साल तक इस व्रत को पूरा करूंगी और फिर इसी के कारण आज हमारा जीवन इतना प्रसन्नतापूर्वक बीत रहा है। लेकिन कौंडिन्य कहते हैं, ऐसा तुम्हारा भ्रम है, तुम देख लो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह सारी मेरी मेहनत का फल है, तुम्हारी इन बेकार बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। देखो मैं अभी तुम्हारे हाथ से इस धागे को निकाल कर फेंक देता हूँ, फिर भी हमारा जीवन इतना ही अच्छा चलेगा। और गुस्से में आकर के कौंडिन्य सुशीला के हाथ से धागा खींचकर फेंक देते हैं। लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे उनके जीवन में पुनः दुखों का पदार्पण हो जाता है। उनके जीवन में अनेक दुख एक एक करके आने लगते हैं। तब शायद कौंडिन्य ऋषि को महसूस होता है कि यह सिर्फ मेरा प्रताप नहीं था, इसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी समाहित था। तो वे अपनी पत्नी की बात को स्वीकार करते हैं और पति पत्नी दोनों अनंत व्रत को धारण करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, और उसके बाद उनका जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तो यह तो थी कथा अनंत चतुर्दशी से जुड़ी हुई। ईश्वर करे आपके जीवन में भी कोई दुख नहीं आए और भगवान श्री अनंत विष्णु भगवान की कृपा हम सब के ऊपर हमारे जीवन में इसी प्रकार बनी रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।